कसं काय मंडळी मजेत? वेलकम बैक। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मास्टर कर लिया था। अब हम एक लेवल ऊपर जाएंगे। कभी सोचा है कि जब आपको चोट लगती है तो वो कट हील कैसे होता है, या फिर एक छोटा सा बेबी ग्रो करके एडल्ट कैसे बनता है? द सिंपल आंसर, सेल डिवीजन। एक सेल डिवाइड होकर 2 बनता है, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। लेकिन एक सेल रैंडमली कभी डिवाइड नहीं करता। उसका एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन कह लो, एंड दैट रूटीन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। आज हम इस साइकिल को डिकोड करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। नीचे पीपीटी की तरफ देखिए अब। ठीक है। ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमंस का एक लाइफ साइकिल होता है। वी आर बॉर्न, वी ग्रो, वी रिप्रोड्यूस एंड इवेंचुअली वी डाई। ये अंतिम सत्य है। सेल्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। डेफिनेशन लिखो सेल साइकिल की। सेल साइकिल एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बोर्ड में वो पूरे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है। सेल cycle. Okay. Cell cycle, the sequence of events including growth and division that a cell undergoes from the time of its formation to its division into daughter cells. Okay. Sequence of events including growth and division. Growth and division. लिखते चलिए definition मेरे साथ. That a cell undergoes from the time of its formation. From time कहाँ से? Formation से कब तक? टू डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स। डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल। ठीक है। इसे रिवाइज करते रहना। एनालॉजी मैंने आपको दे दी है, सिंपलेस्ट टर्म्स में मैंने आपको लेमैन टर्म्स में सिखाया भी। ठीक है। इस पूरे साइकिल को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। पहला है इंटरफेस, जो कि प्रिपरेशन फेज है, और दूसरा है एम फेज यानी माइटोसिस, जहाँ एक्चुअल डिवीजन होता है। इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इंटरफेस। ठीक है। इंटरफेस। दूसरा है एम फेस। ठीक है। इंटरफेस क्या होता है? प्रिपरेशन फेस। यहाँ से प्रिपेयर करता है किसके लिए? समझ जाओ। दूसरा एम फेस यानी माइटोसिस, जहाँ एक्चुअल डिवीजन होता है। यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है। लुक एट दिस पाई चार्ट और थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है। नोटिस करो कि इसमें इंटरफेस वाला सेक्शन कितना बड़ा है। ये आप देख रहे हो ना, इंटरफेस कलर बदलते हैं। ठीक है। रेड लेंगे, ऑरेंज चाहिए बस। ठीक है। इंटरफेस। इंटरफेस वाला सेक्शन कितना बड़ा है? यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका फिनिश पॉइंट। तो एक सेल अपनी लाइफ का 95, माइंड इट, 95% से ज़्यादा टाइम सिर्फ प्रिपेयर करने में यानी इंटरफेस में गुजारता है। ठीक है। एक्चुअल डिवीजन यानी कि जो एम फेस मतलब माइटोसिस। माइटोसिस तो बस एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरह। साल भर प्रिपरेशन यानी साल भर प्रिपरेशन यानी इंटरफेस, एंड एग्जाम सिर्फ एक दिन का, एम फेस, एग्जैक्टली लाइक योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, इस इंटरफेस को। ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जैक्ट बोर्ड डेफिनेशन। पहले तो इंटरफेस की डेफिनेशन लिखो। ठीक है। इंटरफेस। ठीक है। The non-dividing preparatory phase during which a cell grows
to its maximum size and synthesis of DNA takes place. ठीक है, द नॉन डिवाइडिंग इंटरफेस क्या है? नॉन डिवाइडिंग यानी कि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. इट्स अ प्रीपेटरी फेज ड्यूरिंग विच अ सेल ग्रोस टू मैक्सिमम साइज. सेल यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो शांत है नहीं, वो ग्रो कर रहा है. कहाँ तक? टू इट्स मैक्सिमम साइज, ग्रोस टू मैक्सिमम साइज and the synthesis of DNA takes place. What is synthesis? यहाँ पे synthesis क्या हो रहा है? DNA. You might ask कि synthesis होता क्या है? आपको जल्द ही पता चलेगा. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बोर्ड का ट्रैप बताता हूँ जो बोर्ड हर बार खेलता है. एग्जामिनर से एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट करते हैं. पुराने टाइम में साइंटिस्ट के पास वीक माइक्रोस्कोप्स होते थे, ठीक है, उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं थे. उन्हें इंटरफेस में सेल के अंदर कुछ हिलता हुआ नहीं दिखता था, कोई मोशन नहीं दिखता था, तो उन्होंने इसको रेस्टिंग फेस कह दिया था. उन्होंने इसे क्या कहा था? रेस्टिंग फेस. ठीक है, ये ओल्ड है, ओल्ड साइंटिस्ट ने कहा था. बट डू नॉट राइट दिस एज रेस्टिंग. द सेल इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर एग्जाम में पूछे व्हाई इज इट कॉल्ड एज रेस्टिंग फेस, तो यू राइट because no visible changes of cell division are seen but the cell is highly metabolically active. तो ये गलत है क्योंकि उस टाइम नहीं दिखता था, तो ये रॉन्ग है. या फिर लिख भी देते हैं, ठीक है, रॉन्ग आंसर. ओके, अब हम इसे राइट भी लिखेंगे. फिर एज राइट क्या है कि सेल में विजिबल चेंजेस नहीं होते, विजिबल चेंजेस नहीं है, but the cell is highly metabolically active. Cell is highly metabolically active. Okay, okay. तो ये बोर्ड खेलता है आपके साथ, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये गलती मत करना. ठीक है, अब आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि इंटरफेस है क्या, राइट. अब इंटरफेस के अंदर फेसेस क्या होते हैं ये हम समझेंगे. ठीक है, इंटरफेस में अब इस प्रिपरेशन को हमने 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है. G1, S एंड G2. इन लेटर्स का मतलब क्या है? देखिए, G. G स्टैंड्स फॉर गैप या ग्रोथ. G को हम क्या कहते हैं? गैप और ग्रोथ. ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस. S क्या होता है? सिंथेसिस. ये आप समझ गए. लेट्स ब्रेक दैट डाउन. सबसे पहले G1. अब G1 होता है, ठीक है, G1 मैं तो आपको याद होगा, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने ये मूवी देखी होगी. एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, इस मूवी का नाम था, टाइटल था रावण. वो अपने टाइम से बहुत आगे मूवी थी. स्टोरी लाइन चाहे बकवास थी, आई मीन डिसेंट थी, टू गुड, बट वो मूवी का एनिमेशन और वो मूवी का जो वीएफएक्स था वो बहुत कमाल का था. तो उसमें शाहरुख खान का नाम क्या था, लाइक उस कैरेक्टर का? इट वॉज G1. ठीक है, इट वॉज G1. तो ये एक जोक्स आ गया. G1 पार्क बहुत जगह है. द थिंग इज G1 ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है, सेल अभी अभी पैदा हुआ है. ठीक है, G1 में क्या होता है? सेल अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा? वो ग्रो करेगा. इन G1 द सेल ग्रोज इन साइज. ठीक है, G1 में क्या होता है?
जीवन में क्या होता है? जीवन में जीवन में काम करना होता है। ओके, जीवन, ठीक है। जीवन में सेल अभी अभी पैदा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। सेल ग्रो करेगा। इन द जीवन द सेल ग्रोज इन साइज। ग्रो किस में करेगा? साइज में ग्रो करेगा सेल, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं। इट इज जस्ट गैदरिंग रॉ मटेरियल्स। तो इसमें क्या बनता है? आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। वो भी अपने रॉ मटेरियल बना रहा है, ठीक है। फिर द सेकेंड फेज, एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज। दिस इज द वीआईपी फेज, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ नया बनाना, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एस फेज लिखते हैं, ठीक है। एस फेज, सिंथेसिस मतलब क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, कुछ नया बनाना। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए अपनी एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाता है। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, याद रखना। सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी डीएनए सिंथेसिस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डीएनए सिंथेसिस मतलब वो अपनी फोटोकॉपी बनाता है, ठीक है। अब बोर्ड का और एक ट्रैप बताता हूँ आपको। एक और मैसिव ट्रैप है, ध्यान से सुनना। एस फेस में डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता, याद रखना। एस फेस में डीएनए अमाउंट डबल नहीं, सॉरी, एस फेस में डीएनए का अमाउंट डबल होता है, ठीक है। डीएनए डबल हो जाता है, वेयर एज लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। डीएनए 2x हो जाता है, वेयर एज क्रोमोसोम स्टेज सेम इन क्वांटिटी, ठीक है। ये कहा होता है एस फेस में, ठीक है। अगर सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे तो एस फेस के बाद भी 46 ही रहेंगे, बस हर क्रोमोसोम डबल थिक हो जाएगा। हर क्रोमोसोम डबल थिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बुक की फोटोकॉपी निकालने पर बुक एक ही रहती है, राइट। बस पेजेस डबल हो जाते हैं। डोंट लेट द एग्जामिनर ट्रिक यू। अब हम पढ़ेंगे G2, ठीक है। G2, दिस इज द फाइनल चेक। सेल और न्यूक्लियस और थोड़ा सा ग्रो करता है, थोड़ा सा ग्रो करता है, स्लाइट ग्रोथ, ठीक है। स्लाइट ग्रोथ, स्लाइट ग्रोथ करता है। जो प्रोटीन सेल को डिवाइड करने के लिए चाहिए थे, स्पिंडल फाइबर्स। प्रोटीन कौन सा चाहिए था सेल को डिवाइड करने के लिए? प्रोटीन डिवीजन कौन सा लगता है? स्पिंडल फाइबर्स। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, सॉरी। वो यहाँ बनते हैं। सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होते हैं और सेल पूरी तरह रेडी है आगे की प्रोसेस के लिए, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, टाइम फॉर द ग्रैंड समरी। मैं आपको थोड़ा सा एक निमोनिक सा हैक दूंगा जो मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ। द थिंग इज, आपने बहुत कुछ अभी कंज्यूम करा है, सो उसे माइंड में रखने के लिए मैं आपको कुछ एक हैक सा दे रहा हूँ ताकि आप याद रखो, ठीक है। तो इसे मैं उड़ा देता हूँ, तो, तो लिखने में ईजी रहेगा, ठीक है। रुकना। ठीक है, अभी लिखते हैं। ओके, चलिए एक चीज़ समझना कि मैंने आपको जो इंटरफेस बताया है, यानी G1 एस फेस जो कि सिंथेसिस फेस, और G2,
अब इसे याद कैसे रखना है बिना मिक्सअप करके? आपको याद रखना है आपकी शादी। आपकी शादी आपकी शादी में आप सबसे पहले क्या करोगे? आप करोगे जीवन। ठीक है, याद रखना है जी यानी ग्रो। ठीक है, जी यानी ग्रो। तो आपकी शादी में आप पहले क्या करोगे? ग्रो द बजट। आप बजट बढ़ाओगे, आप वेन्यू बुक करोगे। ठीक है, ग्रो करोगे क्या? बजट। वेन्यू बुक करोगे, राइट। आप पैसे जमा करोगे, आप रॉ मटेरियल जमा करोगे। तो ये सेम चीज़ हमारा सेल भी करता है। तो क्या करेगा? सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रोस एंड आरएनए और प्रोटीन फॉर्म करेगा। आरएनए एंड प्रोटीन यानी उसके लिए पैसा समझ लो। ठीक है, मतलब आप जीवन फेज में क्या करोगे आपके शादी के? आप अपना बजट बढ़ाओगे, आप पैसे जमा करोगे, वेन्यू बुक करोगे। सेम तरीके से सेल जीवन फेज में ग्रो करेगा। सेल अपने फंडामेंटल उसके बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर द सेकेंड फेज जो कि सिंथेसिस यानी एस फेज। ठीक है, एस यानी सिंथेसिस। ओके, सिंथेसिस में सेल क्या करेगा? सिंथेसिस यानी एस यानी शादी। शादी कार्ड समझ लो। ठीक है, शादी का इनविटेशन कार्ड। शादी की इनविटेशन के कार्ड्स आप प्रिंट करोगे। आप एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हो भेजने के लिए। ठीक है, आप शादी का एक कार्ड तो नहीं बनाओगे, आप मल्टीपल कॉपीज बनाओगे, यानी आप रेप्लिकेट करोगे। तो सेल भी वही चीज़ करता है। सेल इस फेज में रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन किसका? डीएनए। ठीक है, डीएनए रेप्लिका। ठीक है, यानी यहाँ पे कॉपिंग होती है। अब जी टू यानी फाइनल डेकोरेशन, मंडप सेटअप है, सब सब रेडी है। अब सेल सिर्फ डिवाइड होने के लिए बाकी है। तो इसमें क्या करेगा सेल? जी टू यानी इसमें सेल काम करेगा स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे समझ लो फाइनल डेकोरेशन, फाइनल डेकोर। ओके, यहाँ पे सेल क्या करेगा? सेल के यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स और ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो चुके हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्यों लगते हैं? डिवाइड होने के लिए प्रोटीन लगता है। स्पिंडल फाइबर्स और ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो चुके हैं, क्या वो डिवाइड होने के लिए रेडी है। और उसके बाद आता है सीधा एम फेस। एम फेस क्या होता है? एम फेस का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट, माइटोसिस यानी एक्चुअल शादी। यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट सेल डिवीजन। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा याद करते हैं, समराइज करते हैं। जीवन, जीवन का जी एंड ग्रोथ। आप जीवन में पहले ग्रो करोगे। ठीक है, ग्रो क्या करोगे? बजट, वेन्यू। वैसे सेल क्या करेगा? जीवन में सेल ग्रो होगा, आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस, सिंथेसिस का एस एंड शादी का कार्ड। ठीक है, सिंथेसिस का एस, शादी का कार्ड, यानी आप फोटो कॉपीज बनाओगे, मल्टीपल सिंथेसिस करोगे। सिंथेसिस मतलब क्रिएट करना, और यहाँ पे आप क्रिएट क्या करोगे? शादी के कार्ड। सेल क्या करेगा? डीएनए के रेप्लिका। एंड जी टू यानी जीवन तो हो चुका है, S1 एस बी हो चुका है, अब जी टू होगा। अब जी टू यानी फाइनल डिकॉर। फाइनल यानी पूरा यहाँ का वहाँ करना है। सब मेहमान आ गए, सब आ गए, आपने थोड़ा फूल यहाँ लगा दिया, वो वहाँ लगा दिया। सेल भी यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यानी जो सेपरेशन होने वाला है उसके लिए प्रोटीन, एंड ऑर्गेनल्स यानी जो ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स हो गए, वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। ये इंटरफेस के बाद सेल जाता है एम फेस में। एम फेस यानी द फाइनल शादी, विच इज सेल डिवाइड करता है। So the flow is simple.
So the flow is pretty much simple. Flow is सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल यानी इंटरफेस प्लस एम फेस, राइट? और इंटरफेस में भी क्या प्रकार होते हैं? इंटरफेस में प्रकार ये होते हैं. इंटरफेस इज G1 प्लस सिंथेसिस फेस प्लस G2. ठीक है. एंड the entire cell cycle is now locked in your brain. नोट्स में G1, S और G2 के फंक्शंस का एक टेबल बना लो. इट इज़ अ गारंटीड 2 मार्क क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्चुअल शादी अटेंड करेंगे. आई मीन हम एम्फेस और माइटोसिस के चारों स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे. कीप रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.